जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप सब जानते हैं कि एक बार माता सीता ने लक्ष्मण जी को निगल लिया था, मगर ये कैसे हुआ ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। रामायण में ऐसी कई कहानियां मिलती हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण को मुख्यतः राम जन्म, राम सीता विवाह, राम का वनवास, सीता अपहरण और राम रावण युद्ध के वर्णन के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रामायण में मुख्य कथा के अलावा भी कई ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया है जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। एक ऐसी ही अनसुनी कहानी है माता सीता और लक्ष्मण की। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी सीता ने अपने पुत्र समान देवर को जिंदा ही निगल लिया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर देवी सीता ने पुत्र समान लक्ष्मण को क्यों निगला था। हम सभी जानते हैं कि माता सीता अपने देवर लक्ष्मण को पुत्र की भांति चाहती थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि माता सीता ने अपने पुत्र समान देवर को जिंदा ही निगल लिया था। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस आए तो अयोध्या को खूब सजाया गया और श्री राम के आने की खुशी में उत्सव का आयोजन किया गया। सभी अयोध्या वासी उत्सव मनाने में व्यस्त थे कि अचानक माता सीता को याद आया कि वन जाते समय उन्होंने माँ सरयू नदी से वादा किया था कि अगर वो अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ वनवास काटकर सकुशल अयोध्या लौटेंगी तो सरयू तट पर पूजा अर्चना करेंगी। वो अपने इस वादे को पूरा करने के लिए रात्रि में ही देवर लक्ष्मण के साथ नदी के तट की ओर चली गई। सरयू तट पहुंचते ही पूजा करने के लिए माता सीता ने लक्ष्मण को नदी का जल लाने को कहा। लक्ष्मण जल लेने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। लक्ष्मण जल भर ही रहे थे कि तभी सरयू के जल से एक अघासुर नामक राक्षस निकला जो लक्ष्मण को निगलना चाहता था, लेकिन माता सीता ये देखकर घबरा गई और लक्ष्मण को बचाने के लिए अघासुर से पहले खुद लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलते ही देवी सीता का शरीर पानी की तरह पिघलने लगा। ये सारी घटना राम भक्त हनुमान अदृश्य रूप से देख रहे थे। माता सीता को जल की तरह गलता हुआ देखकर हनुमान ने सीता के तन की जलीय अवस्था को एक घड़े में जमा कर भगवान श्री राम के पास लेकर आए और सारी घटना श्री राम को सुनाई। हनुमान की बात सुनकर श्री राम मुस्कुराए और कहा, हे पवन सुत, सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में देवी सीता और लक्ष्मण का शरीर एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का अंत होगा और वो तत्व रुद्र अवतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त होगा। इसलिए हे हनुमान, इस तत्व को तत्काल सरयू नदी के जल में प्रवाहित कराओ। इस तत्व के जल में प्रवाहित होते ही अघासुर का अंत हो जाएगा और सीता लक्ष्मण पुनः अपने रूप में आ जाएंगे। श्री राम की आज्ञा पाते ही हनुमान घड़ा लेकर सरयू नदी के तट पर पहुंचे और घड़े को श्री राम का नाम लेकर सरयू नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित करते ही सरयू नदी में आग की लपटें उठने लगी और इसी आग में जलकर अघासुर का अंत हो गया। अघासुर का अंत होते ही माता सीता और लक्ष्मण पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गए। तो इस प्रकार माता सीता ने लक्ष्मण जी को निगला था। तो चलिए अब जानते हैं कि शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। शनिवार के दिन सुबह से ही तेल दान मांगने वाले और शनि पर तेल का अभिषेक करने वाले लोग आपको हर मंदिर में मिल जाएंगे। पर क्या आप ये जानते हैं कि शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है? ग्रहों में शनिदेव को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। शनिदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी पूजा लोग डर की वजह से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता हैं जो इंसान को उसके कर्म के हिसाब से फल देते हैं। अक्सर देखा गया है कि शनिवार के दिन शनिदेव पर तेल चढ़ाया जाता है और सरसों के तेल का ही दीपक भी जलाया जाता है। तेल और शनि के बीच क्या संबंध है? ऐसा क्यों है कि शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है? शनिदेव को तेल चढ़ाने के पीछे दो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं वो कथाएं। पहली कथा का संबंध रावण से है। शनिदेव को तेल चढ़ाने के लिए ये पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। माना जाता है कि रावण अपने अहंकार में चोर था और उसने अपने बल से सभी ग्रहों को बंदी बना लिया। शनिदेव को भी
उसने बंदीगृह में उल्टा लटका दिया। उसी समय हनुमान जी प्रभु राम के दूत बनकर लंका गए हुए थे। रावण ने अहंकार में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। इसी बात से क्रोधित होकर हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी। लंका जल गई और सारे ग्रह आजाद हो गए, लेकिन उल्टा लटका होने के कारण शनि के शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी और वो दर्द से करा रहे थे। शनि के दर्द को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल से मालिश की थी और शनि को दर्द से मुक्त किया था। उसी समय शनि ने कहा था कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से मुझ पर तेल चढ़ाएगा उसे सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। दूसरी कथा के अनुसार शनिदेव और हनुमान जी में युद्ध हुआ था। दूसरी कथा के अनुसार एक बार शनिदेव को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था, लेकिन उस काल में भगवान हनुमान के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनिदेव को भगवान हनुमान के बारे में पता चला तो वो भगवान हनुमान से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। जब भगवान शनि हनुमान जी के पास पहुंचे तो देखा कि भगवान हनुमान एक शांत स्थान पर अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे हैं। शनिदेव ने उन्हें देखते ही युद्ध के लिए ललकारा। जब भगवान हनुमान ने शनिदेव की युद्ध की ललकार सुनी तो वो शनिदेव को समझाने पहुंचे, लेकिन शनिदेव ने उनकी एक ना सुनी और युद्ध के लिए अड़ गए। इसके बाद भगवान हनुमान और शनिदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में शनिदेव भगवान हनुमान से बुरी तरह से हार गए, जिसके कारण उनके शरीर में पीड़ा होने लगी। इसके बाद भगवान ने शनिदेव को तेल लगाने के लिए दिया, जिससे उनका पूरा दर्द गायब हो गया। इसी कारण शनिदेव ने कहा कि जो मनुष्य मुझे सच्चे मन से तेल चढ़ाएगा मैं उसकी सभी पीड़ा हर लूंगा और सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। इसलिए ही शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हम कलयुग में जी रहे हैं और यहाँ सब गिद्धों की तरह एक दूसरे को नोच खाना चाहते हैं। ऐसे युग में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भगवान की सच्चे मन से आराधना करते हैं, मगर सदियों पहले बहुत सारे ऋषि मुनि और मनुष्य ऐसे भी थे जिन्होंने कई साल सच्चे मन से भगवान की भक्ति में लीन होकर भगवान की प्राप्ति की थी। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन लोगों का बस एक ही लक्ष्य होता था, सारे स्वार्थ त्याग कर भगवान की भक्ति में मन से लग जाना। वे किसी को दिखावा नहीं करना चाहते थे, इसलिए एकांत में तपस्या करते थे। तो अगर आप भगवान को सच्चे मन से पूजते हो बिना किसी दिखावे के, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी की मदद करते हो और उसका एहसान जताते हो, तो उस मदद का कोई अर्थ नहीं। अगर आप इस काबिल हो कि किसी की मदद कर सको बिना किसी फल के, तो आप करो, दिखावा मत करो। उसी प्रकार भगवान की भक्ति करो बिना किसी फल और दिखावे के। भक्ति की एक सच्ची मिसाल अब मैं आप सबको बताती हूँ। एक लड़की थी, उसे अपने घर के संस्कारों की वजह से लड्डू गोपाल की भक्ति मिली। उस लड़की की लड्डू गोपाल में बड़ी आस्था थी। वो लड़की हमेशा वृंदावन जाती और लड्डू गोपाल के दर्शन करके आती थी। धीरे धीरे वो बड़ी होती रही और उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई। पर उस लड़की का नियम कायम था, जब वो लड़की बहुत बूढ़ी हो गई और उसके बस का चलना नहीं रहा तो वो वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई। वो घर में रहकर उनकी पूजा करने लगी। एक दिन पूजा करने के बाद उस बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा, बहू इस मूर्ति को अंदर वाले कमरे में रख दे। बहू उस मूर्ति को लेकर अंदर गई, पर गलती से उससे वो मूर्ति हाथ से छूट गई। बड़ी जोर की आवाज हुई। बुढ़िया घबराई, जोर से चिल्लाई, क्या हुआ बहू? बहू बोली, कुछ नहीं माँ जी, केवल मूर्ति गिर गई है। ये सुनकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। वो रो रो कर यही चिल्लाए जा रही थी, कोई जाओ और जाकर डॉक्टर को बुलाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई। पहले तो बहू ने सोचा कि बुढ़िया नाटक कर रही है, पर जब काफी देर हो जाने के बाद भी वो चुप नहीं हुई तो बहू को लगा कि बुढ़िया पागल हो गई है। अक्सर बुढ़ापे में लोग सटिया जाते हैं। शाम को जब बुढ़िया का बेटा घर आया और उसे बहू ने सब समझाया तो उसे भी लगा कि माँ सचमुच पागल हो गई है। भला मूर्ति के लिए भी कोई डॉक्टर लाता है। फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने निश्चय किया कि माँ को पागल खाने भेजना पड़ेगा, नहीं तो माँ के पागलपन का असर मेरे बच्चों पर भी पड़ सकता है। वहाँ पास में ही एक समझदार आदमी रहता था। जब उसके कानों तक ये बात पहुंची तो उसने उस माँ के बेटे को बुलाया और उसे समझाया, देखो बेटा, बुढ़ापा और बचपन दोनों एक जैसे होते हैं। जो आदतें बचपन में होती हैं वही बुढ़ापे में। तो एक काम कर, जाओ डॉक्टर को बुला ला। उसे पहले से ही समझा दियो कि तुझे एक मूर्ति का चेकअप करना है और बाद में ये बोलना है कि मूर्ति तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब उसे पैसे मिलेंगे तो भला उसे क्या दिक्कत होगी। ये कहने में इस तरह तुम्हारी माँ को पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी।
बेटे को बात समझ में आ गई। वो गया और जैसा उस आदमी ने बताया था एक डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर भी राजी हो गया। अगले दिन डॉक्टर उस बुढ़िया के घर आया और घर में घुसते ही बोला, अरे बुढ़िया, कहाँ है तेरे लड्डू गोपाल। बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा, आओ डॉक्टर साहब आओ, देखना जरा क्या हो गया है मेरे लड्डू गोपाल को। डॉक्टर दूर से ही बोला, अरे बुढ़िया, इसमें तो जान बाकी नहीं है, ये तो खत्म हो गए हैं। बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया ने डॉक्टर से पूछा, क्यों रे डॉक्टर, कितने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए। डॉक्टर सक पकाया और बोला, 40 साल। पर क्यों? बुढ़िया ने कहा, इतने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए, पर इतना नहीं समझ आया कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता नहीं चलता। डॉक्टर को लगा कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी अपना काम खत्म कर रहा है। उसने जाकर मूर्ति के हाथ की नब्ज देखी और कहा, ले माँ, कुछ नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में। बुढ़िया बोली, बेटा सही से देख, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने इस बार छाती को चेक करके देखा और फिर बोला, माँ कुछ नहीं है अब तेरी मूर्ति में, ये खत्म हो गई है। बुढ़िया ने कहा, बेटा वो जो मशीन होती है ना तुम्हारे पास, उससे चेक करके देख। डॉक्टर समझ गया कि बुढ़िया स्टेथोस्कोप की बात कर रही है। अब उसको पैसे मिले थे तो उसे क्या दिक्कत थी, वो भी लगाकर चेक करने में। जवाब तो उसे पता ही था। उस डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसको उस मूर्ति की छाती पर रखा। मूर्ति में से जोर जोर से धक धक की आवाज आई। डॉक्टर घबरा गया। उसने बार बार चेक करा और हर बार धक धक की आवाज आई। उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला कि माँ, ये जो दुनिया तुझे पागल कहती है, असल में ये दुनिया पागल है जो इस मूर्ति के पीछे छुपी तेरी भावनाओं को नहीं देख सकी। इस मूर्ति में जान नहीं थी, ये तो तेरी श्रद्धा थी कि इस मूर्ति में भी जान आ गई। तो इस प्रकार उस बुढ़िया ने अपनी भक्ति से एक मूर्ति में भी जान डाल दी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।